जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसकी अधिसूचना जारी हुई है, उसका नोटिफिकेशन हो गया कल। तो ये लॉन्ग अवेटेड था। आप लोग तो सभी जानते हैं कि करोड़ों की गिनती में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से लोग भारत में आ रहे थे, और वो जो दूसरी पार्टियां हैं उनका एक तरह से वोट बैंक थे, और इसीलिए वो घुसपैठ रोकी नहीं जा रही थी। अब समस्या थी बड़ी, और सब लोग चाहते थे कि इस पर रोक लगे। तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है। इसमें लोगों को काफ़ी गुमराह कर रही है ऑपोजिशन। ये नागरिकता दिलवाने के लिए बिल है, ना कि नागरिकता किसी की छीनने के लिए। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रावधान हैं उसमें जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई जो माइनॉरिटी में हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में, वो अगर शरणार्थी बन के भारत में आ गए हैं तो उनको कोई यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बाई बर्चू ऑफ देयर माइनॉरिटी स्टेटस वो सिटीजन बन सकते हैं। बहुत बड़ी राहत ये उन शरणार्थियों के हैं जो भारतीय मूल के हैं। दूसरा, किसी मुसलमान को इससे डरने की ज़रूरत नहीं। जो यहाँ पे लॉफुली रह रहे हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो शरणार्थी तो यहाँ पर हो नहीं सकते, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश है, बांग्लादेश भी, अफ़गानिस्तान भी और पाकिस्तान भी। वो तो किसी न किसी गलत इरादे से ही यहाँ आए होंगे, चाहे कमाने आए हैं, चाहे कुछ और करने आए हैं। भारत की सुरक्षा को चैलेंज बन सकता है जिनका। तो वो लोग जो आए हैं उनकी छानबीन होगी। अगर उन्होंने सिटीजनशिप लेनी है तो उनकी छानबीन जरूर होगी कि बताइए आप कितनी देर से रह रहे हो, कौन से आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे सबूत उन्हें देने पड़ेंगे, तो उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी। उनको भी मिलेगी, ये नहीं कि उनको नहीं मिलेगी अगर वो उनके पास सबूत हैं। तो ऑपोजिशन जो है जो ये बेवजह धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है, और एक खास वर्ग के वोटरों का ध्रुवीकरण करना चाह रही है ऑपोजिशन। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए पहले भी इन्होंने शाहीन बाग वो जो का धरना था, आंदोलन था, वो चलाया था सीए के खिलाफ। अब इसका नोटिफिकेशन हुआ। अब भी ऐसी बयानबाजी जो दूसरी पार्टियों के नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, टीएमसी के नेता है, ऐसे लोगों द्वारा, जो समाजवादी पार्टी है उनके द्वारा, लेकिन उनकी जो बयानबाजी है उसमें भी आधार कुछ नहीं है। ये जो एक्ट आया है इससे भारत की सुरक्षा को मजबूत होगी, इससे घुसपैठ रुकेगी, इससे भारत की बढ़ती हुई जो बाहर से निर्यात होकर आ रही आबादी, उस पर अंकुश लगेगा, और भारतीयों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। महंगाई को भी असर पड़ेगा, रोजगार को भी असर पड़ेगा, सभी चीज़ों पर असर पड़ेगा। इस एक्ट से आने वाले समय में बड़ी रोक लग सकती है जो लोग गलत ढंग से भारत में आते हैं। सर, इस एक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे देश है जो इसका फायदा उठा सकते? भारत ही है, भारत के लिए एक्ट बनाया है। भारत का तो फायदा है ही है, लेकिन जो पाकिस्तान से नॉन मुस्लिम शरणार्थी आए हैं, जो अफ़गानिस्तान से नॉन मुस्लिम शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ इनकी दुर्दशा है, इनकी हालत ठीक नहीं है माइनॉरिटी होने के नाते, तो उनको जो बहुत फ़ायदा है। सो बाहरले देशों के लिए तो कहने के कुछ नहीं, इसके हक में या अगेंस्ट कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भारत में गंदी राजनीति हो रही है इसके खिलाफ। सर, जो सीए एक्ट है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, कब कब संशोधन किया गया है? होता रहता है, समय समय पर हुआ है। नागरिकता जो प्रदान करने के लिए जो नियम होते हैं उसमें समय समय पर होता है, लेकिन ये जरा मेजर है, ये एक नोटिसेबल संशोधन है। सर, जो ये एक्ट है सीए एक्ट, इस पर आपकी क्या? मेरी राय है कि ये बहुत देर में हुआ, बहुत जल्दी होना चाहिए था। 10 करोड़ से अधिक तो बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठ कर चुके। 10 करोड़ से अधिक तो बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठ कर चुके। 10 करोड़ से अधिक तो बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठ कर चुके। 10 करोड़ से अधिक तो बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठ कर चुके।
और वो बड़ी समस्या पैदा करते हैं। यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ के जो संसाधन हैं, उनके लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं। तो बाहर के देशों में आप देखो, आप एक दिन भी वहाँ फालतू नहीं टिक सकते, जितना आपका वीज़ा या आपकी विज़िट है। यहाँ तो कोई भी आके एक सराय की तरह रह रहा था। ऐसी चीज़ों पर कुछ हद तक रोक लगे। तो आपके हिसाब से सर ये एक्ट सही है या गलत? बिल्कुल सही है, बहुत सही है। बहुत पहले होना चाहिए था। अगर पहले हो जाता तो काफ़ी हमें राहत और मिलती, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अब हुआ है तो इससे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा। बहुत सारे लोग जो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो ईसाई, अपने हिंदू, पारसी और जैन थे, जो माइनॉरिटी के तौर पे बाहर से आए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। उनको अब बिना किसी औपचारिकता के नागरिकता मिल। थैंक यू। ओके।